हमने आज सेठ छाजूराम लांबा चौक पर भिवानी प्रतिमा की सामने उसके पुष्प अर्पित करे हैं, उसकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करे हैं और हम ऐसे महान आदमी सेठ छाजूराम को नमन करते हैं। ऐसे महान आदमी को सदा याद रखा जाएगा। महापुरुषों में इनकी गिनती होती है और महापुरुष कहा जाएगा। और जो छोटू राम की जिस पढ़ाई ने 5वीं से लेकर इसकी पढ़ाई कराने वाला सेठ छाजूराम है, हम वो भी एक महान पुरुष थे छोटू राम जी भी, और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुँचे उनका भी। और ये ऐसे ही समाज के अंदर सेठ छाजूराम का नाम रहेगा और ऐसे ही आई साल 7 अप्रैल को इसकी पुण्यतिथि बनाई जाएगी। मैं मोनू चौधरी, शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज हमने हमारे ग्रुप ने, भगत सिंह ग्रुप ने, सेठ छाजूराम जी की जयंती पर उनको नमन किया है। जो ऐसे शख्सियत थे जो एक समुदाय में पैदा होकर उनके सेठ की उपलब्धि मिली, क्योंकि वो दानी थे, सबके 36 बिरादरी के वो थे। इसलिए उन्होंने तो ऐसे ऐसे महानुभावों को शिक्षा दी, पढ़ाया, मतलब फाइनेंशियली मदद की, इसलिए वो महान थे। इसलिए उनके नाम के आगे सेठ छाजूराम पड़ा। सेठ जी सर, क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह बजाड़। क्या कहेंगे किस प्रकार का प्रोग्राम आज आयोजन किया गया? आज सेठ छाजूराम के जन्म पुण्यतिथि मनाई गई है। सेठ छाजूराम 7 अप्रैल 1861 को अलगपुरा गांव में पैदा हुए थे। जब उनकी बहुत गरीब थे, मैट्रिक उन्होंने दादरी से की। उसके बाद भिवानी में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया 40 रुपये महीने से। उसके बाद वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में भी उनने मेहनत अपने ट्यूशन पढ़ाया और वो जो जानते थे, ये बानिया एक लिपि होती व्यापारियों की, वो जानते थे। सेठ साहूकारों के यहाँ मुनीमगिरी करते थे। और उसके बाद उनने कोई भी कलकत्ता से लेके पेशावर तक कोई ऐसा संस्था, शैक्षणिक संस्था नहीं थी जिसमें उन्होंने दान नहीं दिया। हमेशा वो दान शैक्षणिक संस्थाओं, कुएं, बावड़ी और धर्मशाला के लिए वो दान देते थे। दानवीर कहलाए। सेठ की पदवी इनको तब मिली, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में जब ये शांति निकेतन बना रहे थे तो चंदा लेने गए। उस समय सेठ छाजूराम को भी गए तो उनसे पूछा, आप क्या चंदा, कितना चंदा दोगे? तो उनने ये कही, सब का लिख लो, उसके बाद मेरे पास आना। उस समय उनने कही कि जो टोटल करके उससे 1 रुपया कम मेरा पूरा लिख दो। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कही थी कि ये सेठ है असली, तो जिसको कि घमंड भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते तो 1 रुपया ज़्यादा लिखो दे देते थे, दे सकते थे। और उन्होंने हमेशा शिक्षण संस्था, जीवन में एक बार उन्होंने दान देने के लिए मना किया था। और उनकी पत्नी ने पूछा ये क्यों किया, तो उन्होंने मंदिर के लिए दान देने के लिए मना किया था। और उस समय उन्होंने ये कही थी, मंदिर बनने से एक भिखारी पैदा होता है और स्कूल और ये बनाओ तो वहाँ पर विद्वान पैदा होते हैं, इसलिए विद्वान पैदा करना चाहिए। हाँ, उनका क्रांतिकारी सेठ छाजूराम जी जब कलकत्ता में सेटअप हुए तो घनश्याम दास के जी के बिड़ला दीप तनाना उपप्रधान जाटो भाग 84। आज जो हम पुण्यतिथि बना रहे हैं सेठ छाजूराम की, ये वो महान विभूति थी। आज़ादी के टाइम में महात्मा गांधी ने एक प्रण किया था कि जो ये आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, इसके लिए हम चंदा इकट्ठा करके लाएंगे। तो बिड़ला जी भी उनके साथ थे। उन्होंने प्रण किया था कि हम 1 लाख रुपए इकट्ठा करके लाएंगे। उन्होंने सब सेठों से पूरे कलकत्ता में घूम के चंदा इकट्ठा किया तो उनके पास 95,000 रुपये चंदा हुआ। तो महात्मा गांधी ने बहुत गिल्टी महसूस की कि भाई मैं तो 1 लाख का लक्ष्य लेकर आया था
फिर बिड़ला जी ने यूँ कहा कि इसको चंदे को जो है एक ही शख्सियत पूरी कर सकती हैं और वो है सेठ साधुराम। वो उनसे पहले भी चंदा लिए आए थे, तो सेठ साधुराम के पास वो दोबारा गए, उन्होंने उनके 1 लाख रुपए पूरे किए, 5,000 रुपये ऊपर दिए कि आपका जो घूमने फिरने का खर्चा ये है। तो ये आज उस महान विभूति की पुण्यतिथि पर हम इकट्ठे हुए हैं, उनको सलाम करते हैं, नमन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा समाज उनके पथ प्रदर्शक